नाजरीन, इस वक्त हम बाबी चकवाल के पास खड़े हैं। बाबी चकवाल छप्पड़ बाज़ार का दाखिली दरवाज़ा है और छप्पड़ बाज़ार चकवाल का बहुत कदीमी बाज़ार है। यहाँ हम चकवाल के बाज़ार के अंदर जाएंगे, जहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे और ताजरान से पूछेंगे कि कारोबारी सरगर्मियाँ कैसे जा रही हैं, लोगों की शॉपिंग कैसी रही, लोगों ने ईद उल अज़हा पे कैसी शॉपिंग की, उनको कोरोना के बाद कौन से मसाइल के साथ, माशी मसाइल के साथ दो चार होना पड़ा। तो आए हम अंदर जाते हैं तो आप पूछते हैं लोगों से और ताजरान से उनके पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले साल के मुकाबले में इस साल कोरोना हुआ तो अभी क्या समझते हैं कि किस किस्म का कारोबार जा रहा है? कारोबार 20% है पिछले साल के मुकाबले। यानी कि 20% कम हुआ या 20% उसमें से कम हुआ? 80% कम हुआ। 80% कम हो लोगों गया। को पैसा नहीं है बिल्कुल भी। लोग 5 महीने में खा पी गए सब पैसे। लॉकडाउन में लोग खा गए। गरीब आदमी, सही। गरीब तो आदमी ने बाजार में आना है। गरीब आदमी बाजार में नहीं आएगा तो और कौन आए? लेकिन इस दफ़ा तो वैसे अगर देखा जाए तो लोगों की जनाब जी अगर फसलें वगैरह भी अभी हुई तो ये इनकम तो उनकी कुछ ना कुछ तो होती रही। सैलड पर्सन तो अभी भी है गवर्नमेंट का, यहाँ पर ज़्यादा सैलरी। जिम्मेदार के जो माल डंगर जिसे हम कहते हैं ना यहाँ पर गांव में बेचते, उसकी भी सेल को नहीं है। वो बिकता और मार्केट में पैसा आता है। अच्छा, यानी कि कुर्बानी की तरफ से भी आपको वहाँ पर बहुत कम है, बहुत कम है। जहाँ जो जानवर 1.5-2 लाख रुपए का बड़े मिलता रहा जानवर, इस समय उसकी खरीदारी को नहीं। सही। तो जिम्मेदार क्या करेगा? जब तक जिम्मेदार खुशहाल नहीं होगा तो हम कैसे लोग खुशहाल हो जाएंगे? अब ये साहब खड़े, कितने पैसे आपके पास? 1000 रुपया है। 1000 रुपया मैंने जोड़ा लेना है ईद के लिए। अपनी पॉकेट से डाल के दे रहा हूँ ताकि खुदा कसम मैं इनकी मिन्नतें कर रहा हूँ कि यार मुझे दे दो मेरे कपड़े, यार देखे मैं ईद अब मनानी है। मुझे खुद शर्म आती है, इसकी मिन्नतें करते मुझे शर्म आ रही। मैं कि यार दे रहा नहीं ईद करनी यार, मेरे कपड़े देखे, मैं मजदूर आदमी, ये मकसद है। मैं 1000 रुपये सिलाई, 1000 रुपये मेरे, अब ये मान नहीं रहे, ये बोलते हमें नुकसान होता है। हम भी लाजमी खरीदने हैं, हमने लाजमी खरीदने हैं, क्या करें यार? गरीब इस आदमी ने हुकूमत कपड़े को डाले, खुदा गरीब मेरा आदमी ही घर का ठीक है सर जी, मुझे आप एक बात बताएं कि आप इसकी वजह कोरोना को समझते हो या कुछ और हालात हैं? और भी हालात है, कोरोना भी है। मेन देखिए- इस दफ़ा कोरोना का। देखिए 5 महीने से लोग 4 महीने से घरों से खाते रहे। सही अब लोगों के पास पैसा खत्म हो चुका है। सही। सर ये गरीब आदमी आएगा तो यार, हम बाजार पैसे- भरते हैं हमारे। 1000 रुपये इनके ये बोलते हमें नुकसान गरीब है। आदमी नहीं बाजारों में आएगा तो बाजार में रौनक क्यों नहीं होगी? ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम छप्पड़ बाज़ार के दरमियान में मौजूद हैं इस वक्त और लोगों से हम लोग व्यू ले रहे हैं। व्यूज़ में हमें लोगों को ये पता चल रहा है कि जी के कारोबार की सूरत हाल इस वक्त टोटल 20% रह गई है, 80% इस वक्त कारोबार नहीं है। तो हम मज़ीद जाते हैं लोगों से और पूछते हैं कि कारोबार कैसा चल रहा है। पानी वगैरह दे रहे हो? जी जी। कैसा समझ रहे हो कि इस दफ़ा कोरोना के बाद क्या हालात हैं? माशी तौर पे सुकून चल रहा है या हालात ख़राब हो? लात साहब ये मुल्क के थे। थोड़े थोड़े हालात ख़राब हो? हाँ जी। शॉपिंग की जी जी। कैसे रहा? शॉपिंग बस। महंगी पड़ी पिछले साल के मुद्दे नहीं पिछले साल तो महंगी पड़ी, तो बने इमरान खान की हुकूमत आ रही है, अच्छा, महंगी है। तो कोरोना इसकी वजह नहीं बना, इमरान खान साहब की हुकूमत बनी। हाँ जी। सही। तो क्या कोरोना की वजह से माशत ख़त्म नहीं हुई? 4-5 माह कारोबार बंद रहा लोगों का, हाँ, उसकी वो तो वजह से भी कारोबार नहीं हुआ? नुकसान हुए हैं, पर आपको उसमें पता तो इमरान खान साहब की कोई गलती हाँ नहीं जी। आती। हाँ जी। क्या ख्याल नहीं कर रहे हैं इस दफ़ा? जी जी कुर्बान कर माशाल्लाह। तो कैसा समझते हो कि शॉपिंग वगैरह की? शॉपिंग ईद की शॉपिंग वगैरह की तो पिछले साल की मुनीसबत इस दफ़ा क्या समझते हो? महंगाई ज़्यादा हुई, महंगे मिला कुछ? पिछली दफ़ा से थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा वजह क्या बनी? कोरोना है या कुछ और ये वजह? समझ नहीं आ रही कोरोना की वजह है या क्या है, पर पिछली दफ़ा से ज़्यादा है ये महंगाई। पिछली दफ़ा की ज़्यादा समझ नहीं। क्या करते हैं आप? है जी, क्या करते हैं आप? मैं तो दुकान करता हूँ। दुकान करते हैं। तो अपना कारोबार कैसा जा रहा है आपका? कारोबार बस ठीक है, आपका सही है? गुजारा है ठीक तो नहीं, क्या समझते हो कि कोरोना के बाद कारोबार में कुछ बेहतरी हुई या अभी कुछ ख़त्म हो रहा है कि कम है, उसके कोई बेहतरी नहीं हुई?
कोरोना के बाद बस ठीक ही है। बस सब ठीक ही हाँ है। ठीक ही है। तो 40 साल 50 साल उम्र हो गई है, देख रहे हैं महंगाई बड़े बड़े दौर देखे, मुशर्रफ दौर भी देखा है, बेड़ा गर्क उसने किया। अभी हुकूमत आ रही है, ये भी बेड़ा गर्क करी हर चीज़ का। इंसान तंग, गरीब आदमी तो बहुत तंग आ गया है हर चीज़ से। यकीन करो, ना दिन कर सकूँ ना रात कर सकूँ। अब 4 दिन लॉकडाउन होगा, वो गरीब आदमी क्या करेगा? तो कल अगर लॉकडाउन फिर लग रहा है तो अब ये ऐसी गरीब आदमी खबरें आ कहाँ रही जाए? हैं, गरीब तो क्या आदमी- समझते हो? सर गरीब आदमी क्या करेगा? कहाँ जाएगा? पता है ना, जिसने शॉपिंग करनी है, चीज़ें लेनी है, वो मरेगा। कहाँ जाएगा? किधर जाएगा? कोरोना की वजह से 1.5 महीने दुकान बंद रही है। अच्छा, इस वजह से कारोबारी लिहाज से भी देखा जाए तो कारोबार मंद है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, गाहक नहीं है। सही। तो क्या समझते हो कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल में आपका कारोबार कम हुआ? तो वजह कोरोना ही बनी, वजह कोरोना ही बनी है, उसके अलावा कोई हालात नहीं? और कोई बात नहीं है। ठीक है। तो क्या समझते हैं कि कल अगर फिर लॉकडाउन लग जाता है? बस फिर रईस की कसर वो भी निकल जाएगी फिर। अच्छा, ईद की शॉपिंग की? नहीं की, वो भी वजह कोरोना हालात ही नहीं है काम के। सही। और यानी कि इस वक्त आपका भी कारोबार जैसे कि ग्रोसरी है आपका, तो ये तो 7 डेज चलता रहा। पर मसला ये है ना सर जी कि लॉकडाउन की वजह से ग्राहकों के पास पैसे नहीं है। अगर किसी ने 5 किलो चीज़ लेनी है, वो 1 किलो चीज़ लेके जाता है। लेकिन अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली देखूं तो देखें जी कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर जितने भी हैं वो सैलड हैं, तनख्वाहदार हैं, जो गवर्नमेंट के हैं। सही है। तो गवर्नमेंट उनको तनख्वाहें पे करती रही। और अगर मैं देखूं तो यहाँ का इर्द गिर्द का इलाका जो है वो फार्मर है, यानी कि ज़राअत के इलाके ज़राअत से हैं। ज़राअत में तो अभी देखें तो गंदम की कटाई हो चुकी है, सरसों वगैरह का बड़ा पैसा इकट्ठा हुआ था। बहुत ज़्यादा लोग तो क्या पिछली ईद पे सारा ख़त्म करके इस ईद का लिए कुछ नहीं बचाया गया? नहीं, मेन जो छप्पड़ बाज़ार है ना, ये ज़्यादातर लोग यहाँ पे देहाती लोग आते हैं, तभी तो पूछ रहा हूँ, मजदूर लोग आते हैं। जी। ज़ाहिर है कोरोना की वजह से उनके कारोबार पे बहुत फ़र्क था। इस वजह से वो ज़ाहिर है उनके पास पैसे होंगे तो हमारे से चीज़ें खरीदेंगे। सही। जब उनके पास पैसे नहीं तो होंगे वही मैं कह रहा हूँ ना कि जी के ज़राअत में तो वही अनाज तो बन गया था उस वक्त। जिस वक्त हम 14 मार्च की बात करूँ तो 14 मार्च तक गंदम की तैयार हो चुकी थी। ऐसे ही है। ठीक है जी, कटाई हुई, वो बिका, कहते हैं जी कि- क्या लेकिन क्या आगे उनका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ? क्या वजह हुई? गंदम का रेट सही नहीं था। अब गंदम का रेट 2000 रुपये है। जब उन्होंने गंदम काटी उस टाइम 1200, 1300, 1400 रुपये रेट था। सही। तो ये आप वजह कहते हो कि जी के उस वक्त रेट्स ना होने की वजह से लोगों की इनकम ना हो पाई, ऐसे ही है। कोविड की वजह से भी ये प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम सलाम सर। खान भाई, ये पूछना चाहूँगा कि ईद पर कुर्बानी वगैरह करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ईद की शॉपिंग की? हाँ, ईद की शॉपिंग तो अभी तक कुछ भी नहीं की। कुछ भी नहीं की। तो क्या समझते हो, पिछले साल की तरह इस साल बनिस्बत कोई जानवर सही मिला? अभी तक मंडी ही नहीं लगी अभी तक, ताकि हम मंडी चक्कर लगाते हर साल। इस दफ़ा हम गए नहीं अभी तक। तो आपने कहीं और से लिया? एक दो जगह पता किया है, लेकिन रेट ज़्यादा है उनका, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रेट ज़्यादा। रेट की वजह तो से अभी आपने ईद की शॉपिंग कैसा रहा? बाजार वगैरह सही जा रहा है आपका? बाज़ार तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सही जा रहा था, लेकिन आज अचानक वज़ीर आला साहब ने ऐलान कर दिया लॉकडाउन का, तो ये हमारे साथ बहुत नाजायज़ है। जानवर लिया इस दफ़ा कुर्बानी? जानवर ले चुके हैं। माशाल्लाह। पिछले साल की बनिस्बत इस साल कैसा रखा? कि ठीक है, इतना महंगा फ़र्क मिला कोई या- नहीं है। जब तक खासा है अल्लाह पाक ख्याल रखे बस। चले ठीक है। शॉपिंग की ईद की? शॉपिंग कर ली हुई है। ये फैमिली को कुछ कपड़े वगैरह लेने आए थे, अच्छा, तो अभी वो वापसी जा रहे हैं। तो मुकम्मल होगी? मुकम्मल वैसे क्या- तो कल लॉकडाउन लग रहा है, तो फिर क्या होगा? आप बताएं कि कभी भी अगर किसी भी चीज़ में अगर एमरजेंसी नाफिज हो तो वो काम कभी मुकम्मल हो सकता है। आपकी कोई ना कोई चीज़ हमेशा ईद पर आ जाती है, एमरजेंसी नाफिज हो या ना हो। यानी कि इस दफ़ा कुछ और वजह नहीं है, सिर्फ वैसे भी हुआ, हमेशा रूटीन में चलता है। ये रूटीन का है। अभी अगर आप ईद 1 महीने के बाद भी कर देंगे तो भी कुछ ना कोई चीज़ रह जाएगी। सही सही सही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र। क्या नाम है आपका? शफीउल्लाह। शफीउल्लाह। जानवर लिया इस दफ़ा ईद पे? जी लिया। ठीक है। शॉपिंग वगैरह हो गई? शॉपिंग आ किया। कारोबार सही जा रहा है? कारोबार तो फ़िलहाल सही जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि बंद कर दो, कल से लॉकडाउन है, बड़े परेशान हैं। अब देखो क्या होता है। अच्छा, तो अपने पठान हो? जी खान भाई। फैमिली से हो तो लाजमी बात है अपने पठान भाइयों को कोई ईद के लिए मैसेज देना चाहो पश्तो में? दाख्तर बस पकोरों के तेर के कम हालात चढ़वा दो बार तमू जो चक्कर माने मजे हो बस पलो मशरान सर तेर क्या फुल फैमिली वाला सर। कल के लॉकडाउन की वजह से भी कुछ ज़्यादा देख रहा हूँ कि आवाम ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? शेख रिजवान जनाब। शेख रिजवान साहब, क्या करते हो आप? जी मेरी ये शॉप से किस छप्पड़ बाजार में क्या मेरी शॉप अपनी गारमेंट्स की शॉप है। गारमेंट्स की शॉप है। तो ईदी कुर्बान पर क्या जानवर वगैरह ज़बह कर रहे हो? जी जी इंशाल्लाह जी जानवर ले रही है।
तो अब तो जानवर ज़िबा करने का वक्त तो चलो है ही, वो तो चलो अल्लाह की रज़ा के लिए हमने अल्लाह की रस्ते में जानवर कुर्बान करना है। मगर इस टाइम जो सूरत हाल लॉकडाउन की बनी हुई है उसके हवाले से आप देख रहे हैं कि इस टाइम गवर्नमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। सही। ये हमारे कुछ दिन है काम के, सही। ठीक है कि नहीं। इन दिनों में हम लोग काम करते हैं, अपने बच्चों का दाल दलिया बनाते तो हैं। क्या कोई लाया अमल आपने सोचा? जी अभी हमारी मीटिंग्स थी, अभी हम उस मीटिंग से आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल हमने SOPs के साथ अमल करते हुए, गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल तामन करते हुए, SOPs का ख्याल रखते हुए कल हम बाज़ार ओपन करेंगे। नहीं, वो तो आप ओपन करोगे। अगर मैं सूरत हाल देखूं तो ज़्यादातर लोग नहीं कर पा रहे। ये तो जो इसमें क्या बाजार करेंगे ये जो बाजार का मसला चल रहा है ना, ये है इंतज़ामिया का। दुकान के अंदर दुकानदार का काम है, बार का काम इंतज़ामिया का है। इंतज़ामिया अपनी नाअहली छुपाने के लिए दुकानदारों बंद करा के दूसरों पे मुतासर करती है। ये कोई तरीका नहीं। टाइगर फोर्स वगैरह भी तो काम कर रही है। टाइगर फोर्स सिर्फ जो है ना दुकानें बंद कराने का काम कर रही है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं। अच्छा, वैसा कोई काम वो कोई काम नहीं है। वो जो है ना तस्वीरें बनाती है और दुकानें बंद कराती है। किसी आदमी को जुर्माने वगैरह भी कर रही है? नहीं, वो तो जुर्माने नहीं कर रही, वो आप सिर्फ कैसे कह रहे हो कि जुर्माने का? सर जी आके वो तस्वीर उतार लेते हैं, आके बंद कर रहे दुकान बंद, फिर भी ताले लगा के चल जाते, वो सील करके चल जाते। वो मैं मजदूरी करता हूँ जनाब। मजदूरी कर, ठीक। कारोबार कैसे कर रहे हैं? कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है ना लॉकडाउन अभी जो कल हो रहा है तो उसकी वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है। जो काम जानवर लेके खरीद रखे लिया? हुए हैं। जी जानवर खरीदा? जी नहीं क्या टाइम नहीं मिला या वैसे ही? नहीं वैसे नहीं। वैसे ही। तो क्या ईद की वगैरह की शॉपिंग की? जी नहीं वो भी टाइम नहीं मिला वो या भी नहीं मिला। वो दूसरी वजह? नहीं, लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से। सही। बहुत ज़्यादा SOPs पे भी कोई अमल नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट तो तभी चाह रही है ना कि SOPs पे अमल हो सही तरीके से, तब लॉकडाउन कर रही जब है। रूटीन के साथ काम चले तो फिर ये रश जो है ना ये कम हो जाए। जब लोग कहते हैं 2 दिन कारोबार बंद रहने हैं। नहीं, वो तो खैर से पिछले ईद के ऊपर भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा रश था, गलियां भरी हुई थी, कोई SOPs पे अमल नहीं हो रहा था। इवन दैट के सॉरी टू सेइंग अंदर भी नहीं होता। वही सिलसिला सारा चल रहा है। वही सिलसिला है। वही सिलसिला है सारा। तो इसके बारे में क्या कहते हो? क्या वजह है कि लोग खुद नहीं कर पा रहे या आपका भी नहीं करवा पा रहे? क्या वजह? ये देखिए, ये लोग जो है ना अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी की वजह से नहीं होता। ठीक है, अगर हम बैठे हम मजबूर हैं। ठीक है, जो कस्टमर आने हैं उनको डील करना है। ठीक है, बाजार में देखिए कितना रश है। ठीक है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, बीमारी की कोई परवाह नहीं है। सही। शॉपिंग जरूरी है, वो पहले। ईद की शॉपिंग की आप? नहीं, अभी नहीं की। अभी नहीं की। जानवर वगैरह? अभी टाइम नहीं है। टाइम घर नहीं है। वालों ने करने हैं। अच्छा, घर वालों ने करना है। तो क्या समझ रहे हो कि कल अगर लॉकडाउन लग रहा है, आप यहाँ पर क्या काम करते हो? ठीक है, तो कल लॉकडाउन लग रहा है तो क्या समझते हो कि सही है हमारे SOPs पे ना अमल करने की वजह से हुआ या वैसे कोई वजह? सर ये क्या कह सकते हैं, आवाम तो वैसे कहना मान नहीं रही, इस वजह से लॉकडाउन लग रहा है, हमारी बेहतरी के लिए लग रहा है। तो अच्छा है, चलें लग जाए। सही है। क्या नाम है मेरा? आपका क्या नाम? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान साहब। अब्दुलरहमान साहब बताएं कि इस वक्त शादियों का सीज़न चल रहा, ठीक है, तो क्या शॉपिंग वगैरह सही हो रही है? नहीं भाई, शॉपिंग उस तरह से नहीं हो रही क्योंकि लॉकडाउन है, शादी हाल वगैरह बंद है। इसके अलावा बहुत सारी मतलब लोगों की मुआशी हालत भी वो नहीं है। शादियों का काम बहुत ज़्यादा कम हुआ है। कम हो गया जी। लेकिन अगर मैं देखूं तो लॉकडाउन तो वैसे तो खुल गया ना, अब तो 3-4 माह हो गए, लोग कारोबार तो कर ही रहे। 80% लोग शादी हाल में शादी करते हैं, शादी हाल ही बंद है। उसके अलावा शादी हाल में अब लिमिटेड सी शादियाँ हो रही हैं, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, वो बात नहीं बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, पहले से बहुत कम काम है। सही। तो जानवर वगैरह खरीदा? बस अभी देख रहे हैं, कोई अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। हाँ। शॉपिंग वगैरह? ईद की शॉपिंग बस बच्चों को अभी करवाई है, अभी आज तो सुना है फिर दोबारा लॉकडाउन लग रहा है, देखिए अब क्या होता है। सही। तो इसका मतलब है अभी तो मैं किसी का कोई मीटिंग शीटिंग भी हुई थी यहाँ पर, तो कुछ ताजरों की मीटिंग हुई है, लेकिन ताजर तो इस लॉकडाउन पे राज़ी नहीं हो रहे और हम खुद भी इस चीज़ के खिलाफ हैं क्योंकि पूरा साल हम लोग इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। सही। और ईद के दिनों के लिए माल मंगवा के रखा हुआ, वो सारा माल बचा के पूरा साल बचा के रखना पड़ेगा। सही। ठीक है, वो बिकना ही उसने ईद पे है। सही। ईद के बाद उसने बिकना भी नहीं है। हमारे लिए मसला परेशानी ये है, अभी हम उसको पूरा साल कैसे संभालेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसी से हमने कुर्बानी के जानवर खरीदने हैं, अपने लिए शॉपिंग करनी है, सब कुछ उसी से है। तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि कोरोना के बाद आपकी सेल कम हो गई, लोगों की खरीदारी कम हो गई, लेकिन अगर मैं देखूं तो लोग यहाँ के जितने भी हैं वो तनख्वाहदार हैं,
तो वो मोस्टली फिर क्यों हुआ, फिर तो कारोबार नहीं होना चाहिए डाउन, क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसा दे रही है उनको। सर आप देखें ना, अभी कारोबारी तबका जो है ना, ताजिर जो बंदा है, हाँ। ठीक है, उसके कारोबार में फ़र्क इसलिए पड़ा है, अभी खाना पीना ही लोगों से पूरा नहीं हो रहा। एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, सही, खाना पीना वो पूरा कर रहे ना, हमारी चीज़ें फजूल हैं। कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाएगा उसका गुजारा हो जाएगा, लेकिन वो खाना नहीं खाएगा, आलू नहीं खाएगा, दाल नहीं खाएगा, ये चीज़ें आप देखिए कहाँ पे जा रही हैं। लेकिन हम अगर देखूं तो आपको शादी का सामान भेज रहे हो, तो रस्मों रिवाज के वाले से तो भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग मैं आपको देखते हैं। बताऊँ ना, अभी इन दिनों में हम फारिग ऐसे सर खुजाने का टाइम नहीं होता था। आप सही। देख लें अभी हम किस टाइम से इंटरव्यू कर रहे हैं। शुक्रिया नाजरीन, इस वक्त हम मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं। ज़्यादातर कारोबारी तबका कल के लॉकडाउन से परेशान है। कोरोना की वजह से भी उनका कारोबार बहुत मुतासर हो चुका। अभी हम लोग उनसे कुर्बानी के बारे में पूछना चाह रहे थे, लोगों से उनकी ईद की शॉपिंग के बारे में पूछना चाह रहे थे, लेकिन लोगों का जो कल के लॉकडाउन की वजह से परेशानी है, तो वो परेशान हुए हैं इस वक्त कारोबारी हजरात। इस वक्त मेरे साथ पिलवान जूस के मालिक गुलशेर साहब मौजूद हैं, तो हम उनसे भी पूछते हैं कि इस वक्त उन्होंने ईद की शॉपिंग का और ईद की कुर्बान का, तो उनका हमेशा माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर यहाँ पर होते हैं उनके। तो आज तो मैं उनके डिस्प्ले में नहीं देख रहा लेकिन हमेशा इनके हर साल में होते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि बनिस्बत पिछले साल के इस साल कारोबार अभी कैसा है? देखो जी, लॉकडाउन की वजह से कारोबार तो ठप हो गए हैं। वो कारोबार नहीं रहे जो पहले होते थे। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से बीमारी आई है, तो इसका मुकाबला तो करना है। तो जो भी काम करना है SOP से के ज़रिए करना है, तो इसमें हम एहतियात करेंगे तो हमारी बचत होगी। तो जितनी कोशिश हो सके मैं सब और लोगों को भी और भाइयों को भी यही कहूँगा कि इससे बचें, SOP का ध्यान करें, मास्क पहन के रखें, और रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना है, तो इसको पहले भगाएं, कोरोना को ख़त्म करें, इंशाल्लाह फिर रोज़ी भी मिलेगी, सारा कुछ होगा। हम हर साल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सुन्नत इब्राहिमी करते हैं, कुर्बानी देते हैं, और एक अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है, तो वो हम जानवर वगैरह पालते हैं, अब भी पाले हैं, रखे हैं, तो वो बाहर नहीं निकाले। SOPs का ज़रा ध्यान कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं। सही। तो वरना अगर जैसे आप आज आए हैं तो हमारे जानवर यहाँ खड़े होते, तो आप भी देखते, खुश होते, और लोग भी देखते, उनको रीस होती, वो खुश होते। तो आप ये कह रहे हो कि जी कि कोरोना की वजह से आप इस दफ़ा SOPs की वजह से हाँ जी, जानवर हाँ जी, वो बाज़ार में नहीं लेके आए, तो ये वजह तो एहतियात कर रहे हैं, समझ आ गई। तो अल्लाह समझ रहे हो कि लोगों का रुझान है ईद का खरीदारी वगैरह का? ये खरीदारी वो आज ही कोई ऐलान हुआ है जी, तो कोई बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले तो इससे चल रहा था, ठीक था कि कम है, नहीं, कारोबार ठीक होता जा रहा था। अब ये 9 दिन का जो लॉकडाउन लगा, इससे कारोबार बहुत मुतासर हुआ है। लोगों ने, दुकानदारों ने बड़ा माल लेके आए हैं, अपना हौजरी वाले माल लेके आए हैं, जूतों वाले माल लेके आए हैं। अब ये 4 दिन कारोबार चलना था, तो वो एकदम ठप होके रह गया है। सबका सरमाया लगा हुआ है। आप अपने पैगाम यही दूंगा, ये अल्लाह की तरफ से बीमारी है, अल्लाह पाक हमको इससे महफूज रखे, और सब भाइयों ने मिलजुल के इसको भगाना है, इसका मुकाबला करना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक ठाक भाई, कैसा जा रहा है कारोबार? ठीक जा रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। लॉकडाउन लगने वाला है, क्या होगा, क्या सोचा? लॉकडाउन लगा है, क्या करेंगे फिर? अच्छा, तो कोई बच्चों की शॉपिंग वगैरह की? जी, ये बच्चों के लिए लगाए हुए हैं ना, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, हम शाम को लेके जाएंगे। नहीं, आप अपने बच्चों के बारे में पूछो कि क्या अभी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी हुई भी है, अभी 2 माह हुए हैं शादी को। माशाल्लाह, मुबारक हो यार। खैर मुबारक। सही। तो ईदी कुर्बान का कुछ सोचा? जी, बकरा लिया हुआ है। बकरा लिया हुआ, माशाल्लाह। तो अपनी शॉपिंग और अपनी मिसेस के लिए कुछ? वो शाम को ले जाएंगे जब। आज तो लाजमी लेना पड़ेगा, क्योंकि कल अगर लॉकडाउन लग गया तो वो लेके नहीं जाओगे। जी। तो नई शादी भी हुई है। जी, जारी बात है। सही है, थैंक यू यार। जी नहीं, अभी तक तो नहीं की। तो कल लॉकडाउन लग रहा है, तो फिर क्या कब करोगे? वैसे भी नहीं करनी थी भाई हमने तो। क्यों, वजह क्या हुई? वजह बस गुर्बत की वजह से। नहीं तो गुर्बत का शॉपिंग कहाँ से करेंगे? नहीं तो आपका तो चल रहा था सारा 7 डेज चल रहा था, बाकी लोगों का 4 दिन का कारोबार नहीं था। काम यहाँ पे चल रहा था, लेकिन उसकी वजह है कि शॉप बंद हो, लोगों के कारोबार नहीं है। हाँ, उसकी वजह से हमारा भी काम नहीं है। लोग कमाएंगे तो फ्रूट सब्जी खरीदेंगे ना।
लेकिन लोग तो कमा रहे हैं जी, वो तो कोई ऐसा अभी देखो 3 से 4 माह हो गए, लोग नॉर्मल हो गया सब कुछ, लोगों को वैसे भी तनख्वाहदार थे यहाँ पर ज़्यादातर। लॉकडाउन की वजह से बहुत जो ना प्रेशर पड़ा काम के ऊपर, बहुत ज़्यादा लोग मायूस हुए काम की वजह से। क्या कोरोना की वजह से आप कह रहे हैं? जी कोरोना की वजह से कह रहे हैं। चलें सही है। कैसे हो आमिर भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ शायद। अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताओ ये कि ईद पे कुर्बानी वगैरह कर रहे हो? इंशाल्लाह आज तक तो की है, इस दफ़ा भी कर रहे हो? बड़ी उम्मीद है, नियत भी है। चले सही है। तो कल लॉकडाउन लग रहा है, तो क्या सोच रहे हो कि? बस जो अल्लाह की मर्जी, जिस तरह आपने पैदा किया रिज़्क भी देगा। सही है। तो शॉपिंग वगैरह होगी बच्चों की सब कुछ? अभी तो जेब में ये प्रोग्राम था कि कुछ अगले कुछ दिन लगेंगे तो शॉपिंग करेंगे। अब शॉपिंग कहाँ से करेंगे, खाली जेब कौन देता है हमें कुछ। ये भी सही कहा आपने। तो इसके अलावा कुछ और कहना चाहो अपने दोस्तों के बारे में? बस अल्लाह आप सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच। मुस्तफ़ा जान। मुस्तफ़ा जान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में। 1 क्लास में, ठीक। ईद की शॉपिंग कर ली? नहीं करने जा रहे हैं। करने जा रहे हो, ठीक। कल लॉकडाउन लगने वाला है, जल्दी से कर लो। ठीक है। ठीक है। जानवर लिया? क्या जानवर लिया? ले लिए। ले लिया। बकरे लिए हैं। बकरे लिए हैं, ठीक। 3 बकरे लिए हैं, ठीक। तो बकरों से प्यार श्यार करते हो? जी। क्या करते हो उनके साथ? खेलते हो? खेलता हूँ। कैसे खेलते हो? उनको हाथ लगाता हूँ, पकड़ता हूँ। सही। क्या नाम है आपका? बिलाल खान। बिलाल खान बताइए कि इस दफ़ा ईद पे कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क जितना अल्लाह ने लिखा होता है हर इंसान को उतना मिल जाता है। माशाल्लाह। जितना रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है उससे ना कम मिलता है ना ज़्यादा मिलता है। दिन जितने भी मर्जी आगे बढ़ जाएं पीछे बढ़ जाएं, जितना अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है इंसान को वही मिलता है। माशाल्लाह जी, जिस तरह आपकी सोच है इस तरह अल्लाह करे कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की हो। तो ईद कुर्बान पे क्या कुर्बानी वगैरह का इरादा है? इंशाल्लाह। तो जानवर सही मिल गया? अभी तक ख़रीदारी नहीं की, तो इंशाल्लाह वेडनेसडे वाले दिन खरीदारी का इरादा है। वेडनेसडे वाले दिन कर खरीदारी कर। तो बच्चों की शॉपिंग वगैरह कंप्लीट होगी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। बनिस्बत रेट सही थे कि नॉर्मल ही थे, इसी तरह थे जैसे पिछले साल थे, इसी तरह नॉर्मल? इसी तरह नॉर्मल जा रहे हैं माशाल्लाह जी। क्या नाम है आपका? परीक्षा फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो। तो अपने कपड़े लेने आए हो? नहीं। अच्छा, अपनी शॉपिंग नहीं करने आए हो? कर ली अपनी? कर लिया। अच्छा माशाल्लाह। तो ईद कुर्बान पे क्या कोई कुर्बानी दे रहे हो? दे रहे हैं। क्या लिया? बकरा। बकरा लिया। तो बकरे के साथ खेलते वगैरह हो कि नहीं खेलते हो? खेलते हैं। अच्छा, तो ईद कुर्बान पे अगर कुर्बान हो गया तो फिर उसको याद करोगे? करेंगे। इस वक्त हम चकवाल शहर के कसाब की गली में मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर कसाई मौजूद हैं सारे। तो ईद कुर्बान है तो इनका सेगमेंट तो लाजमी बनता है। तो इनसे पूछेंगे कि इस दफ़ा कुर्बानी पे वो अपना क्या मुआवजा रखा हुआ उन्होंने छोटे बकरे के लिए और गाय के लिए, और उनके हथियार इस वक्त तेज़ हो चुके हैं कि नहीं तेज़ हो चुके। तो आएँ देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो रेट तकरीबन ठीक है, कोई 2500 बकरे का दे देता है, कोई 3000 दे देता है, सही। कोई 3500 दे देता है। गाय का कितना जा रहा है? गाय का 8000 भी है, 9000 भी है, 10000 भी है। तो पिछले साल की बिनस्बत इस दफ़ा कुछ रेट ज़्यादा किया या? नहीं वही रेट है। आप तो मेन बैठे हुए हो यहाँ पर, गोश्त वगैरह हर वक्त गोश्त के साथ ही है सारा कुछ। खुद कुर्बानी वगैरह भी करते हो या बिजी रहते हो 3 दिन का वो या अपने लोगों की? पहली बात है जब बालग हो जाए ना उसको कुर्बानी, जो कारोबारी बंदा हो जाए उसको कुर्बानी देनी चाहिए। उसका हक बनता है। कारोबारी जो हो गया वो अपने कमाता है, घर खर्चा देता है। अभी तक क्योंकि अभी नज़दीक आ गई ना जी, ये क्या नाम कुर्बानी नज़दीक आई ना, अब होगी कारोबार, रेट अब मुकर्रर होंगे। यानी कि अभी रेट किसी का कोई मुकर्रर नहीं हुआ? तो नहीं, बाकी शहरों में तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि वहाँ पर रेट बुकिंग भी बंद हो चुकी है। हाँ, जो अपने अपने शहरों के मुताबिक चलता है ये काम। अभी यानी कि आप लोगों के पास बुकिंग अवेलेबल है? हाँ अभी है। उन्होंने कहा हुआ है कि भाई हमारे जानवर ज़बह करने हैं। बहरहाल अभी रेट मुकर्रर कोई नहीं, रेट मुकर्रर कोई नहीं हुआ और बुकिंग भी है। ठीक है जी नाज़रीन, इस वक्त बुकिंग अभी भी हो रही है। शुक्रिया। 5000 तो ला के 10000 रुपये का दांद है। वो दांद है जरा 3 लाख का, 2.5 लाख का, उसकी 10,000 मंजूरी है। 50-60 हज़ार का उसकी 4,000 है।
सही जड़ा को लाख सवा दा 5000 है। ऊँट की क्या ले रहे ऊँट का 35,000 है 25,000। अच्छा ऊँट का ज़्यादा लेते हो। आओ 20 मन भी हो 15 मन भी हो। सही सही सही। तो बकरे का क्या होगा? बकरे का 2000। अभी आपके पास भी बुकिंग मौजूद है? 2500 अभी तक कोई नहीं हुई, बुध ਨੂੰ होएगी। तो सारा काम यानी कि वैसे लोग क्या एडवांस में नहीं करवाते? नहीं, हमेशा तो आवाम तो बड़ी परेशान खड़ी होती है कि कसाई नहीं मिल रहा। परेशान हुई भी है ना, कारोबार आवाम का कोई नहीं है। एक दिन दुकान खोल दी है, 4 दिन दुकाना बंद, मंडियाँ कड़ियाँ हुई बाहर जंगलों में। ये जिन्होंने माल खरीदना है वो जंगल में मंडी में जाएंगे, जरा व्यापारी बेचेगा उसके पैसे चोर छड़ देंगे। आजकल डाके भी तो पड़ रहे। चलो सही मंडियाँ कर दी 6 मील सही। शहर में लगती है ना मंडी। अच्छा तो शहर की मंडी की वजह से भी नहीं? ईद 2-3 दिन तक शहर में लगनी चाहिए, अभी वो 6 मील दूर है मंडी। तो पिछले साल की बनस्बत इस पर बुकिंग कम है? ये साल पासे सानू तो मजबूरी है, मुश्किल है। चले अल्लाह रहम करे। अच्छा पिछली दफ़ा 1500 दिया है, इस दफ़ा 3000-4000 रुपये मांग रहे हैं। जब कसाई जो है उनका एक तो रेट भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या वैसे तो कसाई कह रहे हैं कि जी कि हमारे पास बुकिंग अवेलेबल है, तो रेट उन्होंने क्यों हाई कर दिया? वो हर दफ़ा इसी तरह कहते हैं। एक तो इनको प्रॉब्लम ये होती है कि जो टाइम देते हैं वो टाइम के हिसाब से न पहुँचते हैं, और इस दफ़ा तो मेन प्रॉब्लम ही इतने उन्होंने रेट बढ़ाया हुआ है। गवर्नमेंट ने भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं किया इस रेट को कम किया जाए या उस तरफ कोई नज़रसानी की जाए। लेकिन जिसके पास है कसाई, पिछली दफ़ा हमने 1500 रुपये का बकरा है, 2000 1500-2000 रेट था। अभी इस वक्त 3000-4000 रुपया रेट मांग रहे हैं। सही सही सही। वो भी कह रहे हैं कि एडवांस बुकिंग तो दें। तो कल अगर लॉकडाउन लग जाता है तो कसाई ना मिला तो फिर क्या करोगे? तो वही है, उसी अल्लाह के आसरे पे हैं कि क्या करते हैं, आप देखें क्या होता है। चले अल्लाह रहम करेगा भाई। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, आप अल्लाह पाक आपको दे अच्छे काविश दे और इसको प्रोग्राम को आगे चलाएं। और लॉकडाउन के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए SOPs के तहत, क्योंकि दुकानदार दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन SOPs किसी शॉप पे आपने देखा होगा बाज़ार में घूम रहे हैं तो किसी दुकानदार ने SOPs पे तो कोई अमल दरामद ही नहीं है। अब गवर्नमेंट भी करे तो क्या करे, गवर्नमेंट का भी तो काम बनता है। इतना रश है बाज़ार में, आप छप्पड़ बाज़ार घूम के आए हैं तो मेरे ख्याल में बामुश्किल से रास्ता मिलता है गुजरने का। तो बनस्बत अगर मैं देखा हूँ तो टाइगर फोर्स वगैरह भी बनाई है इमरान खान साहब ने, तो उसके ऊपर कोई अमल नहीं करवा रहा। टाइगर फोर्स तो सर जी नज़र आती है सैटरडे और संडे को। अच्छा। और उसका जो काम कर रहे हैं उनका यही काम होता है, सैटरडे संडे को जो शॉप खुली हैं वो आधी खुली होती हैं, आधे बाजार बंद होता है। मिस मैनेजमेंट है। अब को लोगों को कोई पता नहीं है कल कौन सी दुकानें खुलनी है, कौन सी बंद होनी है, क्या होना है, कल का किसी को कोई पता नहीं। कल का किसी को कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है कल ईद की शॉपिंग वगैरह कर ली? ईद की शॉपिंग क्या, ईद की शॉपिंग होनी। इस महंगाई के दौर में आप लोगों से पूछें कि उनका गुजारा कैसे हो रहा है, सही है, कौन सी फिर ईद की शॉपिंग होनी है। चले सही है, अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर करे। आमीन। अंगीठी और कीमा बनाने वाली मशीनें, सीखें वगैरह सब कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं, ये तैयार करते हैं यहाँ सारा कुछ, ये मेन मरकज़ है यहाँ का, चकवाल के मेन मरकज़ की दुकान है एक। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा कारोबार है और कितने लोग यहाँ पर आते हैं और इस दफ़ा कैसी इनकी शॉपिंग जा रही है, लोग क्या ख़रीदारी कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसा समझते हो भाई कि इस दफ़ा ईद पे कैसा रश है कि नहीं है? हाँ रश तो बहुत है, ये लॉकडाउन की वजह से जो छुट्टियाँ हैं ना, इसलिए काम पूरा नहीं हो रहा। और ये अभी जो लॉकडाउन की वजह से आज हो गया है तो फिर काम ये मुकम्मल नहीं होगा, तो टाइम थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, तो टाइम बढ़ जाए तो काम रश भी कम हो जाएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। तो नहीं अभी आप क्या समझते हो कि ये अगले जो 3-4 दिन में आप लोगों के लिए भी वही है, आप लोगों को भी नहीं खोलने दे रहे? करेंगे इंशाल्लाह, उन्हें इजाज़त दे दी तो काम करेंगे, ये तो काम फिर बंद करना पड़ेगा। सही। तो इस वक्त यानी कि आपके पास सही ठीक ठाक रश चल रहा? रश ज़्यादा हो गया है ना लॉकडाउन की वजह से, आदमी जो टाइम सोना है ना तो रात को बस जल्दी जल्दी आ रहे हैं, क्या पता दुकानें बंद हो जाएं। सही हो गया। तो क्या कसाईयों का ज़्यादा रश है या आम आवाम का? कसाईयों का ही है ना, कसाई ये छुट्टियाँ लगेगी तो कुर्बानी होगी। आम आवाम का आप नहीं समझ रहे हो कि बनस्बत पिछले साल जैसे आम कोविड से पहले, कोरोना से पहले लोग लेते थे, लेकिन इस दफ़ा क्या कोरोना की वजह से भी कुछ है? कोरोना की वजह से बहुत कम है, नई खरीदारी बहुत कम है और मुरम्मत बहुत ज़्यादा है। मुरम्मत बहुत ज़्यादा है। तो सीखें वगैरह लोग ले रहे हैं, अंगीठियाँ वगैरह चल रही हैं कि
या वो भी पुरानी यानी कि यूज़ करेंगे लोग? नहीं, वो भी बहुत कम है। हमारे तो स्टॉक में रखा हुआ है ना, स्टॉक हम तो लेके आए हैं, वो नया बहुत सामान कम बिक रहा है। तो खुद के लिए जानवर खरीदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह खरीदा जी। तो ईद वगैरह की शॉपिंग की? जी जी जरूर इंशाल्लाह, बहुत अच्छी की है जी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले आपके। ईद का पैगाम यही है, हुकूमत से हमारी इतजाज है, ये जो लॉकडाउन है आखिरी 2-3 दिन तो हो जाता या 2 दिन हो जाता तो आदमी बआसानी खरीदारी कर ले तो हमारा भी काम बआसानी हो जाता। बात दोस्तों को जो बाहर बैठे हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, उनको बस सलामी अर्ज़ कर रहे हैं। अब आप सेहत का अपने का ख्याल रखें और हमारे के लिए दुआ करें इंशाल्लाह। इस वक्त हम सराफा बाज़ार में मौजूद हैं और हम इस वक्त अपने जो भाई हैं उनसे भी पूछेंगे कि कारोबार कैसा जा रहा है उनका भी, इस ईद पे शॉपिंग कैसी हो रही है, लोग शादियों की शॉपिंग करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और आगे मैं गली में देख रहा हूँ 2 ऊँट भी खड़े हैं इस वक्त, हम उनसे भी पूछेंगे कि ऊँट की किस में क्या रेट लगा हुआ है या किसी ने खुद रखे हुए हैं। तो आइए किसी पहले सुनैर भाई से पूछते हैं कि उनका कारोबार कैसा है। ईद आ रही है तो कैसा समझ रहे हो कि कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपका कारोबार ठीक जा रहा है? तो शादी के अभी सीज़न भी चल रहा है, तो क्या कोई समझ रहे हो कि कारोबार में कमी हुई या सही है, नॉर्मल है? ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। जानवर खरीदा आपने? जी ये 2 हमारे ऊँट हैं। अच्छा, ये 2 ऊँट आपके हैं? तो अभी मैं वैसे तारीफ़ कर रहा था, मैंने कहा रास्ते में 2 ऊँट खड़े हैं तो ये किसी के होंगे तो लाजमी बात है। तो इस वक्त खुशकिस्मती से हम उन्हीं के पास मौजूद हैं जिनके ये 2 ऊँट हैं। तो राइट, तो बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह भी कल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल लॉकडाउन वगैरह लग रहा है तो कुछ? जी सुनी है कोई इस तरह की रिपोर्ट, लेकिन अभी हमारे पास कोई सदर का, हमारे सेक्रेटरी का ऑर्डर नहीं है अभी कोई नोटिफिकेशन वगैरह आपको नहीं मिला? तो ये तो इसका मतलब है कि कल आप खोल सकते हो? हम खोल सकते हैं, अगर उनका ऑर्डर हुआ तो गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ फिर नहीं खोल सकते। फिर नहीं खोलेंगे? चलें, सही हो गया। तो कोई अपने दोस्तों को इसके ईद पे कोई पैगाम देना चाहो? बस पैगाम यही है कि अल्लाह ताला से दुआ करें मुल्क पाकिस्तान के हालात अच्छे से अच्छे हों और कुर्बानी में जो है मुस्तहिकीन है उनका ख्याल रखें, जो सही मुस्तहिक लोग हैं उनके तक गोश्त पहुंचा जाए। बस शुक्रिया जी, मेहरबानी। कितने का लिया सर? ये 2 लाख का। 2 लाख का तो सही कीमत पे मिल गया या पिछले की निस्बत, पिछले साल की नहीं ठीक है, नॉर्मल ही थोड़ा सा महंगा है, वही रेट था, थोड़ा सा फ़र्क है। वो तो लाजमी बात है, बिल्कुल। पिछली तो क्या करते हो? सर गोल्ड का काम। गोल्ड का काम करते हो। कैसा रहा है बाजार वगैरह, कैसा चल रहा है आपका ईद की? ये सोना इतना महंगा हो गया, कोई कस्टमर नहीं आता लेने के लिए, क्या करें। तो शादियों पे क्या हो रहा है आजकल? वैसे तो सीज़न भी शादियों को आने वाला है, मरन से पहले तो बिल्कुल लोग ऐसी शादियां बात करते हैं, तो है। क्या सोने काम की बहुत खरीदारी ठंडे जा रहे हैं, गोल्ड के हिसाब से काम बहुत ठंडे। मेरे एक भाई को कह रहे थे कि आपके तो वो उनका तो अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। जी जी बस इन दिनों ठीक है, शादी करनी उन्होंने करनी है। सही जिन्होंने लेना है उन्होंने लेना ही लेना है। सही ठीक। तो ईद वगैरह की बच्चों की शॉपिंग वगैरह हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अपने किसी दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहो ईद के ऊपर? नहीं, बस सबको ईद मुबारक मेरी। ईद आ रही है, खुशियाँ बनाएं, अपनी भी और हमारे लिए भी दुआ करें, हम सब के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक सब की ईद अच्छी गुजरे। माशाल्लाह। तो कुर्बान कर रहे हो कोई ईद के ऊपर? जी कुर्बानी कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरी तरफ से सब भाइयों को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों जी, ठीक है। और ये बस इतना ही? तो कोई बाहर आपका कोई दोस्त यार नहीं रहता कि जिसको कोई रिश्तेदार रहता हो, उसको कुछ पैगाम देना चाहिए? नहीं, बाहर नहीं रहते। काम हमारा ज़राफ़ा बाज़ार में है और हमारा कारोबार रूहानी भी है, अब मखलूक की खिदमत भी करनी है। दरवेश क्या रूहानियत करते हो? रूहानियत में क्या करते हो? दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ते हैं बस अल्लाह की रज़ा के लिए। जीना भी शान से है, मरना भी शान से है। मखलूक की खिदमत करें और दुआ करें सब के लिए। अल्लाह की मखलूक से प्यार करो, रब बड़ा राज़ी होता है। ठीक है, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हो तो बातें करने वाले मोमेंट होते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ईद पे क्या पैगाम देना चाहोगे अपने दोस्तों को? अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन पैदा करे और हमारे मुल्क में खुशहाली, और ये हमारे जो कारोबार है ना इसमें अल्लाह बरकतें करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह कामयाबियाँ, मुल्क में अमन और इमरान साहब की ज़िंदगी हो और ये मुल्क तरक्की पे आवे। आमीन जी। थैंक यू सो मच। इमरान साहब जिंदाबाद। माशाल्लाह जी। क्या नाम है आपका? हनीफ। कहाँ से हो? गुजरावाला जी। गुजरावाला से। तो क्या करते हो यहाँ पर चकवाल में? इन पे तुम बताओ जी। कौन बताएगा? बताओ ना। तो नहीं, इंटरव्यू तो मैं आपसे ले रहा हूँ। नहीं वो बता देंगे ना जो ये मुलाजिम उनकी फोटो खराब नहीं होगी? मैं मुलाजिम हूँ उनका। अच्छा मुलाजिम। हाँ। डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? नहीं चलने यार। अच्छा चलो, कोई अपने दोस्त को किसी को पैगाम देना चाहो? अच्छा दे दो।
होगी वीडियो जो आपकी वीडियो बन रही है। वीडियो बन रही है? हाँ, वीडियो बन अच्छा रही है। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ जी, लाजमी डालना भाई। ओ चलो यार, चलो। नहीं अच्छा, तो अगर आते हैं बोल। नहीं। कितने का खरीदा? ये 35,000 का सर। 35,000 का खरीदा। तो निस्बत रेट सही मिल गया पिछले साल की वजह से? नहीं, इस बार थोड़े महंगे है, मंडी थोड़ा सा महंगा मिला। कसाई का इंतजाम हो गया? जी हो गया। तो कसाई कितना रेट है? कसाई का हर बार अपना रेट होता है, वो भी इस बार महंगे मांगे। क्या रेट ले रहे हो आजकल? वो तो मुझे नहीं पता है। अच्छा, वो आपको नहीं पता। तो कोई अपने दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहो ईद के ऊपर? मैं आपके बाहर रहते हो, कोई दूसरे मुल्क में रहते हो, कोई अपने यहाँ के दोस्तों यारों को या घर वालों को, किसी को भी अपने रिश्तेदार, उनको पैगाम देना चाहो ईद का तो दे सकते हो। मैं चाहता हूँ बस सबको ईद मुबारक, और कोविड की वजह से घरों में रहें और एहतियात करें बस। चलें, सही है, शुक्रिया, मेहरबानी। कैसा जा रहा है कारोबार? खत्म। क्यों, क्या वजह होगी? काम है ही नहीं है, लॉकडाउन है। नहीं तो शादियाँ वगैरह तो हो रही है ना? शादियाँ वगैरह मैरिज हॉल बंद है, शादियाँ ब्याह वाले नहीं तो सारा मैरिज हॉल में तो नहीं होता था, स्टेज वगैरह तो अभी भी बन रहे होंगे। किसी के घरों में शादियाँ बुलाते ही नहीं है, काम ऑर्डर देते ही नहीं हमें। सही, तो ये वजह होगी कि आपका तो क्या गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं सज रही? गाड़ियाँ वाड़ियाँ इक्का दुक्का होती है, 30 दुकानें एक मिल जाती है तो क्या बनता है? सही कह रहे हो। तो क्या समझते हो कि कोई जानवर वगैरह खरीदा? ना कोई जानवर खरीदा, ना कोई कपड़े खरीदे, कुछ भी नहीं खरीदा। पिछली ईद 3.5 लाख में सारे में गई, ये 4 लाख में जा रही है। माल स्टॉक किया हुआ है, लॉकडाउन है, कल रोड बंद हो रहा है, कहाँ जाएंगे हम? तो देखे ना, लोग भी तो अभी मैं घूम फिर के आया हूँ सारा पूरे बाज़ार में, मास्क मैंने भी रखा हुआ था पॉकेट में, तो लोगों ने मुझे किसी ने भी नहीं रोका कि नो सर्विस नो मास्क, तो हम आपको सर्विस भी नहीं देंगे, आप अंदर भी ना हो, इंटरव्यू भी ना हो। तो लोगों ने तो हमें रोका भी नहीं, लोग किस सब शॉपिंग कर रहे हैं। तो आप दुकानदार हजरात भी तो लोगों को नहीं रोक रहे ना। और सर हम लोग रोक नहीं रहे, लेकिन हमें नहीं पता हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ क्या बनेगा। मेरे 4 लाख के फ्लावर लगे हुए हैं, रात को रोक बाजार शहर बंद हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह के ईद के दिन आए हैं तो बहुत हमें ज़्यादा खुशी है कि कुर्बानियों वाले दिन है, और सारे मुसलमानों को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो, और जितने यार दोस्त हैं हमारे उनको भी स्पेशल ईद मुबारक हो। तबा कुछ सोच रहे हो कि ईद पे सही सेल हो जाएगी कि सारे लॉकडाउन ही लगा दिया उन्होंने, ईद से सेल कहाँ होगी? नहीं, ईद पे तो शायद क्या पता गवर्नमेंट आपको लोगों को तो सहूलत दे, जैसे बाकी ग्रोसरीज वगैरह को, सब्जी वगैरह को अगर दे तो मेहरबानी है जी गवर्नमेंट की सहूलत, ये सहूलत दे गवर्नमेंट तो मेहरबानी। सही है। कोई अपने दोस्तों को पैगाम देना चाहो? बस अल्लाह पाक खैर खैरियत से उन्हें कहना है कि घर अपने रहें, अपने आराम से सुख से रहें। नाजरीन, प्रोग्राम के अख्ताम में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी मैं पूरा छप्पड़ बाज़ार और हॉस्पिटल रोड के पीछे नरकारी बाज़ार वगैरह में भी घूम के आया हूँ सारा, तो सराफा बाज़ार में भी घूमा। लोगों ने लॉकडाउन के बारे में बहुत बात की, लोगों ने ये भी बात की कि कोरोना के हवाले से भी बहुत बात की, टाइगर फोर्सेस के बारे के हवाले से भी बात की, महंगाई के हवाले से भी बात की, ईद की शॉपिंग का भी पूछा उनसे, ग्रीटिंग्स भी ली, सब कुछ हुआ। सिर्फ प्रोग्राम में मैं ये आखिर में कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने दरमियान में भी इंटरव्यू अपने एक दोस्त का ले रहा था जिस वक्त, तो मैंने उनको यही कहा था कि SOPs पे आप लोग खुद भी अमल नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करे? जब तक हम लोग खुद जो हैं, चाहे अवाम हो, चाहे वो तिजारती तबका, कारोबारी तबका, वो SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो कोरोना की वबा से हम कभी भी लड़ नहीं पाएंगे। चाइना कोरोना से इसी तरह लड़ा था, इसी वजह से लड़ा था। वहाँ की आवाम और गवर्नमेंट इकट्ठे हुए, एक बने, आपस में उन्होंने इताअत किया और उन्होंने वबा से निजात ली। हम लोग क्या वजह है, मुसलमान होने के बावजूद एक इताअत नहीं कर पाए, आज भी हम लोग एक नहीं हो पाए। हम लोगों ने कभी भी SOPs के ऊपर कोई ख्याल नहीं रखा, बीमारी को एक मजाक तरीके समझ के अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। तो आखिर में मैं सबको, अपने दोस्तों को, भाइयों को, जो भी देखने वाले नाजरीन हैं, उन सबको ये कहना चाहूँगा अपनी टीम की तरफ से, अपने तरफ से, कि आप सब लोगों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, औरतों की इज़्ज़त कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।